कक्षा है 6, विषय है हिंदी और पाठ संख्या है 17। सांस सांस में बांस, उसका है गृह कार्य, यानी सांस सांस में बांस, यानी प्रत्येक सांस में बांस बसा हुआ है। उससे पहले हमने 17वें पाठ से पहले 16वें पाठ का अध्ययन किया। आज हम 17वें पाठ सांस सांस में बांस उसका अध्ययन करते हैं। पहले इस पाठ का सार देखते हैं और पाठ का सार देखने के बाद 4 जो प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्न उत्तरों को हम हल करेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में बांस के पौधे की उपयोगिता का वर्णन किया गया है, यानी बांस का पौधा है उसका क्या क्या महत्व है, क्या क्या उपयोगिता है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है, परंतु उत्तर पूर्व क्षेत्र में के राज्यों में यह खूब उगता है, इसलिए वहां पर बांस के अनेक कलात्मक यानी बांस से अनेक कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। नागालैंड के लोग इनसे काफी कुशल होते हैं। तो बांस से टोकरियां, चटाइयां, टोपियां, सजावटी सामान, फर्नीचर, जाल, मकान तथा जाकई आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। इन चीजों को बनाने के लिए बांस की खपचियां तैयार की जाती है। बांस की बुनाई, रंगाई आदि में जो लोग उस्ताद होते हैं वे मनचाहा सामान बना देते हैं। बांस से तैयार चीजें घर के काम तो आती है ही, उन्हें बेचकर आदमी आमदनी भी कमा सकता है। यानी सांस सांस में बांस, बांस है जो भारत के उत्तरी पूर्वी यानी उत्तर और पूर्वी जो क्षेत्र है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो नागालैंड है वहां पर ये बांस अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और बांसों से लोग अनेक कलात्मक वस्तुएं यानी घर में सजावटी सामान है, फर्नीचर है, टोकरियां है, टोपियां है आदि बना करके या तो अपना घरेलू कार्य है उनमें उपयोग ले सकते हैं या फिर मनुष्य अच्छी आमदनी कमा सकता है। तो एक ये है बांस है वो रोजगार का साधन भी हो सकता है। और वृक्ष है उनमें बांस है उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि उससे अनेक कलात्मक वस्तुएं और सजावटी जो सामान है उसका निर्माण किया जा सकता है। और सजावटी सामान का निर्माण करने से ही बांस की उपयोगिता है अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे या तो लोग घरों को सजा सकते हैं या फिर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और ये भारत के जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसमें सबसे ज्यादा बांस है, यानी उन राज्यों में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वहां की सांस सांस में बांस बसा हुआ है। यही पाठ का सार है। पहला प्रश्न है बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है, यानी बांस है वो बूढ़ा कब होता है। बूढ़े बांस में कौन सी विशेषताएं होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती। एक बूढ़ा और एक युवा, यानी बूढ़ा और युवा, बूढ़ा होता है और युवा होता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। बूढ़ा बांस किसे कहते हैं, युवा बांस किसे कहते हैं। तो बूढ़े की क्या विशेषताएं हैं और युवा की क्या विशेषताएं हैं जो युवा बांस में नहीं पाई जाती है। तो जब बांस 3 साल से अधिक का होता है तब उसे बूढ़ा बांस कहते हैं। यानी बांस है जब 3 साल से ज्यादा का हो जाता है, 3 वर्ष से ज्यादा का हो जाता है तो वह बूढ़ा बांस कहलाता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं। बूढ़े बांस क्या होते हैं, सख्त होते हैं और चिराई बुराई करते समय टूट जाते हैं। इन पर शाखाएं भी अधिक होते हैं। यानी बूढ़े बांस होते हैं वो 3 साल के बाद में बूढ़े हो जाते हैं और ये क्या होते हैं, सख्त यानी कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। और जब इनकी चिराई करते हैं, चीरते हैं या काटते हैं तो ये जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए इनको बूढ़ा बांस कहा जाता है। और उन पर क्या होती है, शाखाएं भी अत्यधिक पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है कि बांस में से बनाई जाने वाली चीजें में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों। यानी बांस से चीजें बनाते हैं, सजावटी सामान बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो सबसे आश्चर्यजनक वस्तु कौन सी होती है। तो बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीजें टोकरी और जक्काई लगी।
क्योंकि टोकरी को अनेक आकार में रंग बिरंगी चित्रों या चेकों में बुना जाता है। जकाई एक तरह का जाल होता है जिसमें पूर्वोत्तर के लोग मछलियां पकड़ते हैं। वैसे बांस से बना हुआ सजावटी सामान भी आश्चर्यजनक लगता है। तो एक तो इसमें आश्चर्यजनक हो जाती है टोकरी और एक हो जाती है जक्काई। तो जक्काई से तो जल के अंदर मछलियां पकड़ने के काम में आती है ये जाल, और ये टोकरी है जो घरों में रोटियां है आदि रखने के या सामान रखने के काम में आती है। लेकिन जो सजावटी सामान है वो सारे के सारे आश्चर्यजनक वस्तुएं ही लगती है। प्रश्न नंबर 3, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? यानी बांस की बुनाई है वो मानव इतिहास में कब प्रारंभ हुई होगी? तो इसका उत्तर होगा कि बांस की बुनाई मानव के इतिहास में उस दौर से आरंभ हुई होगी जब मानव बांस की टोकरियों में भोजन इकट्ठा किया करता था। यानी जब फल फ्रूट है विभिन्न जंगलों में वह घूमता फिरता तो टोकरी लेकर के, और उसे टोकरी से वो क्या करता, फलों को एकत्रित करता, तो भोजन इकट्ठा करता। तो उस समय से यह प्रारंभ हुई होगी। प्रश्न नंबर है 4, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? तो इसका उत्तर होगा कि बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों के संदर्भ में दी गई है। इसमें नागालैंड का विशेष उल्लेख हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में बांस का अनेक प्रकार से उपयोग होता है। छात्र एटलस में इन राज्यों को देख सकते हैं। उसके बाद में व्याकरण संबंधी प्रश्न है। बनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे 3-3 शब्द बनाओ। तो बुनावट, इसमें प्रत्यय होगा आवट, और इसके 3 शब्द हो जाएंगे मिलावट, लिखावट और बनावट। नुकीला, इसमें प्रत्यय होगा इला, और रसीला, चमकीला, बर्फीला, ये शब्द बन जाएंगे। दबाव में आव प्रत्यय होगा और फैलाव, घुमाव, कसाव शब्द बन जाएंगे। घिसाई में आई प्रत्यय होगा और सिलाई, पढ़ाई, लड़ाई शब्द बन जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो 4 एब्य शब्द वाले प्रश्न है वो है कि बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है असम में, नागालैंड में, राजस्थान में, हिमाचल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड में। दूसरा है जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त होता है। मई जून में बांस इकट्ठा करते हैं, या अप्रैल जून में, या जुलाई अक्टूबर में, या फिर जून या सितंबर में। तो इसमें होगा कि जुलाई और अक्टूबर में बांस को इकट्ठा करने का सही वक्त होता है। बांस को छिलने एवं चिकना बनाने में काम आता है दाव, दराती, तलवार या फरंसी। तो इसमें चिकना और छीलने में दाओ काम में आता है। असम में शंकु आकार के जाल को कहते हैं। शंकु का जो आकार होता है उसके समान जाल को कहते हैं जाल। खपच्ची, टोकरी, जक्काई, तो उसको बोलते हैं जक्काई। उसके बाद में है कि मरते समय चंकी चंगलनवा ने लोगों से क्या कहा? तो उसने कहा है कि मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। उसके बाद में भारत में बांस कहाँ कहाँ पर उगता है? तो भारत के उत्तरी पूर्वी 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। इससे आगे है कहाँ के लोग बांस की चीजें बनाने में उस्ताद होते हैं? तो नागालैंड के लोग बांस की चीजें बनाने में उस्ताद होते हैं। आमतौर पर कितनी उम्र वाले बांस काटे जाते हैं? तो आमतौर पर 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटे जाते हैं। उसके बाद में आमतौर पर खपचियां कैसी होनी चाहिए? आमतौर पर खपचियां 1 इंच चौड़ाई वाली, पतली, लचीली और काम लायक होने चाहिए। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों के पास किस मौसम में खाली वक्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों के पास जुलाई से अक्टूबर के महीनों में यानी बरसात के मौसम में खाली वक्त होता है। आगे है बांस की खपच्चियों से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है?
तो बांस की खपच्चियों से तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल आदि बनाए जा सकते हैं। टोकरी बनाने के लिए कितनी लंबी खपच्चियाँ काटी जाती है? तो टोकरी बनाने के लिए 2 या 3 या 4 गठनों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाती है। टोकरी जितनी लंबी बड़ी बनानी हो उस हिसाब से काटी जा सकती है। तो खपच्चियों की रंगाई किससे की जाती है? तो खपच्चियों की रंगाई ज्यादातर गुड़हल और इमली के पत्तों से की जाती है। काले रंग के लिए आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाया जाता है। यह है पाठ संख्या 17 है, सांस सांस में बांस उसका गृह कार्य।